नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है और मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और बिहेवियरल थेरेपिस्ट हूँ एंड बिहेवियरल स्कॉलर। आज हम बात करेंगे तारिक सरदार ब्रेन क्लिनिक पर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पैनिक अटैक। एक्चुअली ये हमारे से काफ़ी ज़्यादा हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी ये सवाल पूछते हैं। हम डिजीज़ को, मेंटल इलनेस को कैटेगराइज करते हैं DSM के मुताबिक, जो एक डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल बनाया हुआ है हम लोगों ने, जिसके कुछ क्राइटेरिया जब पूरे होते हैं, कुछ चीज़ें जब हमें पता चलती हैं कि ये अलामतें हैं और ये अलामतें एक सर्टेन पीरियड या ड्यूरेशन के ऊपर चलती हैं, तो तब वो क्राइटेरिया कंप्लीट होता है और फिर हम वो डायग्नोसिस बनाते हैं उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो अब जो डायग्नोसिस हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का बनाते हैं, घबराहट, परेशानी का, मुस्तकबिल के खौफ का, उसको ही डिवाइड किया गया है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर विद पैनिक अटैक, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर विदाउट पैनिक अटैक। पैनिक अटैक बेसिकली जब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स इस सेवेरिटी तक जा चुके हों कि बंदा गिर जाए, तो तब हम उसको विद एंड विदाउट पैनिक अटैक कहते हैं। और पैनिक अटैक को फिर आगे मज़ीद क्लासीफाई किया हुआ है व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टेड एंड व्हेन इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। अगर तो ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस फैक्टर है तो वो एक्सपेक्टेड है कि पैनिक अटैक हो सकता है इंसान को, और अगर स्ट्रेस फैक्टर नहीं है तो वो एक्सपेक्टेड नहीं है। अब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में जो घबराहट, परेशानी के सिम्टम्स आते हैं सिंपैथेटिक डिस्चार्ज से, हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक चलते हैं। सबसे पहले गर्दन के पट्टे खींचे जाते हैं, हेडेक स्टार्ट होता है, ड्राई माउथ, मुंह का पानी खुश्क होता है, पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन तेज़ होती है, ब्रेथलेसनेस, सांस बंद होती है या मुश्किल होती है, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन एंड डेफिकेशन, छोटा बड़ा पेशाब बार बार या ज़्यादा आता है और अर्जेंटली आता है, एमरजेंसी की सूरत में आता है, और स्वेटिंग, हाथ पार कांपते हैं, नमनेस, सोते हैं, कीड़ियाँ चलती हैं जिसको हम बोलते हैं, ट्रेमलिंग, कांपते हैं, और उसके अलावा वोमिटिंग, अर्ज ऑफ वोमिटिंग, प्रॉपर उल्टी नहीं हम कह सकते, क्या आती है, उबाक आते हैं, उल्टी की एक हाजत महसूस होती है और टांगें कांपती हैं। यहाँ तक ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन अगर इनकी सिवियरिटी ज़्यादा हो और इंसान जिसको लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, वो बेहोश हो के गिर जाए, तो दैट इज़ पैनिक अटैक। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कुड बी विद पैनिक अटैक और विदाउट पैनिक अटैक। ये पैनिक अटैक के साथ भी हो सकती है और उसके बाद भी हो सकती है, उसके बगैर भी हो सकती है। अब मज़ीद चीज़ दूसरी जो हमें डिफ्रेंशिएट करनी चाहिए वो फोबिया। फोबिया, डर, खौफ एक प्रॉपर साइकेट्रिक टर्म नहीं है। फोबिया मीन्स कि जब हमें एंजाइटी या पैनिक अटैक किसी स्पेसिफिक चीज़ की वजह से हो, कई लोगों को हाइट से होती है, कई लोगों को कुछ एनिमल से होती है, कई लोगों को कुछ इंसेक्ट से, किसी रेंगने वाले कीड़े से हो सकती है। तो अब फोबिया को एक अलहदा से टर्मिनोलॉजी के तौर पर हम डील करेंगे। थोड़ा सा दूसरा डिफरेंस जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक अटैक में, सिवियरिटी के अलावा पैनिक अटैक्स जब फ्रीक्वेंट हो तो तब हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं, और पैनिक अटैक में हम एक ड्रग देते हैं, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पैनिक अटैक। पैनिक अटैक के लिए हम एल्प्राजोलम ड्रग यूज़ करते हैं। एल्प्राजोलम स्पेसिफिकली पैनिक अटैक्स में बेनिफिशियल है, लेकिन इन द लॉन्गर रन अगर हम उसको ज़्यादा से इस्तेमाल करें तो उसका एडिक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में हम जो ड्रग यूज़ करते हैं, क्लोनाज़ेपाम और मे बी ब्रोमाज़ेपाम, उसका इतना एडिक्टिव पोटेंशियल नहीं है जितना एल्प्राजोलम का है। तो होपफुली दिस इंफॉर्मेशन विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये जो हमने आपको बताया इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू सपोर्ट अस इन दिस कैंपेन ऑफ स्प्रेडिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन सोसाइटी। थैंक यू।